हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की फेमस बुक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है, बताएंगे जल्दी कमेंट करके। जो है आंसर कमेंट करके बताएंगे 10 कुमार चरितम किसकी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दंडी। जी हाँ, महाकवि दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है। पंच सिद्धांतिका बहुत ही फेमस रचना है, बताएंगे। सही आंसर बनेगा वराह मिहिर। वराह मिहिर की रचना है पंच सिद्धांतिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्त विलास प्रहसनम किसकी रचना है, बताएंगे किसकी रचना है। यह महेंद्र वर्मन द्वारा यह लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वप्न श्वास वदत्तम किसकी रचना है। देखिए बहुत ही पुरानी रचनाएं हैं और इनके नाम लेने में भी जो है कठिनाई आ रही है, और ये ऐसा नहीं है, पेपर में आती जरूर हैं। इसका सही आंसर बनेगा भास। महाकवि भास का प्रसिद्ध संस्कृत जो है ये नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। इसका सही आंसर होगा चंद्रवरदाई, और आता रहता है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं। कपाल कुंडला किसके द्वारा लिखी गई है, बताएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनके द्वारा जो है राष्ट्रगान भी लिखा, राष्ट्रगीत भी लिखा गया है। पता होगा आपको, वंदे मातरम भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इनकी रचना 1866 में की गई। चलिए, गढ़ देवता किसकी रचना है। गढ़ देवता जो है किसकी रचना है, बताएंगे। ये रचना है ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है गढ़ देवता, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं। चरित्रहीन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, बताएंगे। इसका सही आंसर बनेगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, और यह उपन्यास 1917 में प्रकाशित हुआ। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। ये फेमस नॉवल थे बांग्ला के। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। गुलबदन बेगम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। इसका सही आंसर होगा हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो है हुमायूं की जीवनी है। अगला प्रश्न। इंडिका किसने लिखी है। इंडिका किसकी रचना है, आपने पढ़ा होगा 10वीं में सोशल साइंस में। इसकी यह है मेगस्थनीज की रचना है, और मेगस्थनीज यूनान के एक जो है राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त के दरबार में जो है आए थे। बढ़ते हैं अगले लेवल की ओर। परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है, बताएंगे। इसका आंसर कमेंट करके। सही आंसर होगा विल्फ्रेड एच शॉप। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यह एक ग्रंथ है जिसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन किसमें है, बताएंगे। कबीरदास जी ने जो उपदेश दिए उसका सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक में, और इनकी बीजक सबसे फेमस और प्रमाणित कृति है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई, बताएंगे। किस भाषा में रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। सही आंसर होगा संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत देवभाषा है और संस्कृत द्वारा लिखी गई है। इसमें लगभग 24,000, जी हाँ 24,000 श्लोक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। इनमें 3 रचनाएं जो हैं कालिदास की हैं, एक नहीं है, वो ही बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा सारीपुत्र पराक्रम। सारीपुत्र पराक्रम जो है इनकी रचना नहीं है। कहते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। चलिए फिर वही क्वेश्चन, कालिदास की कृति जो नहीं है वह बताना है।
मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, सेतु संहारम, ये तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। जिनमें नहीं है वो है कादम्बरी। कादम्बरी संस्कृत का महान उपन्यास है, याद रखिए। और यह ग्रंथ बाणभट्ट के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो है पुत्र ने पूरा किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? पाणिनि किस पुस्तक के लेखक हैं? अष्टाध्यायी। और यह संस्कृत व्याकरण की बहुत ही प्राचीन और जो है प्रसिद्ध पुस्तक है। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? बताएंगे बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। सही आंसर होगा तुर्की। तुर्की में जो है बाबरनामा लिखा गया है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। सोमदेव जो है कथा सरित सागर के लेखक हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? लीलावती जो ग्रंथ है वह किस विषय से संबंधित है? रसायन से या दर्शन से, गणित से या चिकित्सा से? सही आंसर होगा गणित से। लीलावती जो है गणित से संबंधित है। विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन हैं? बताएंगे। इनके लेखक हैं विलहड़। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। स्टेप, कामसूत्र के लेखक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बनेगा वात्सायन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोरा किसकी रचना है? गोरा नहीं, सॉरी माफ़ करिए, गोरा तो महादेवी वर्मा की रचना है। गोरा किसकी रचना है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है जो है गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की जो है रचना है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है? यह है राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। नाम इसका अर्थशास्त्र है लेकिन राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? कबीर के दोहे जो जिसमें संग्रहित हैं जिस ग्रंथ में, उसका नाम क्या है? सही आंसर होगा बीजक। रिपीटेड क्वेश्चन है, बताया था अभी। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? भ्रमर गीत या पृथ्वीराज या मृगावती या पद्मावत? मेरे हिसाब से पद्मावत। जी हाँ, पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने की। कालिदासकृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? कालिदास ने जो है मालविकाग्निमित्रम की रचना की है वह क्या है? कविता संग्रह या उपन्यास, नाटक या लघु कथा संग्रह? यह है नाटक। मालविकाग्निमित्रम जो है नाटक है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? आपने बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ खूब सुनी होंगी। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। इसमें जो है पता होगा आपको, पशु पक्षियों को कथा का पात्र बनाया जाता था और बाद में शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश जो है की जाती थी। श्रीमद् भागवत किसकी रचना है? पता होगा आपको, श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी की रचना है। इसमें लगभग 7000 श्लोक हैं। रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? बताएंगे आप। ये है महाभारत। महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, ट्रांसलेट हुआ, उसी का नाम रखा गया जो है रज्मनामा। मिलिंद पन्हो है, क्या है मिलिंद पन्हो? बताएंगे। UPSC 1996, बहुत ही पहले पूछा गया प्रश्न है। यह किस भाषा में है? यह है पाली ग्रंथ है यह एक, मिलिंद पन्हो। बढ़ते हैं अपने आखिरी स्टेप की ओर। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट सबसे पहले किसने किया? सही आंसर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो है अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे और विधि शास्त्री तथा प्राचीन भारत संबंधी सांस्कृतिक अनुसंधानों के प्रारंभकर्ता थे। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है? जो मैकियावेली के राजकुमार थे उनसे किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र।
जो मैकियावेली की अर्थशास्त्र के विषय में पुस्तक थी प्रिंस, और उसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? मुगल शासक थे जो, उनने अपनी खुद आत्मकथा जो है लिख डाली। बाबर ने जो है तुजुक ए बाबरी अपनी खुद आत्मकथा लिख डाली, जीते जी। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? जो हमारे बहुत प्राचीन उपनिषद हैं उनका फारसी भाषा में जो है अनुवाद किया गया, किसके द्वारा किया गया? दारा शिकोह मुमताज़ महल और सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र और औरंगजेब का जो है बड़ा भाई था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? जो फारसी में अनुवाद किया था उसका टाइटल क्या नाम रखा गया था? सिर ए अकबर जो है रखा गया था। अगला प्रश्न, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है? अभी बताया था आपको, महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना अनुवाद घर शुरू किया, और इसके साथ ही अकबर ने राजतरंगिणी, रामायण वगैरह जैसे संस्कृत ग्रंथों को जो है फारसी में अनुवाद करवाया। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत मालूम होगा आपको, कालिदास की रचना है। महाकवि कालिदास विख्यात दूत काव्य थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? आपको मालूम होगा, पतंजलि जो है योग सूत्र के संग्रहकर्ता हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है? महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मालती माधव, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम या कुमार संभवम? शुरू के ये तीनों उनके नहीं हैं, उनका है कुमार संभवम। बढ़ते हैं, आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न भी है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? हिंदुओं की जो विधि है उनको एक क्रमबद्ध तरीके से किसने लिखा था? सही आंसर होगा मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है, और इसे मानव धर्म शास्त्र मनु संहिता के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जब धर्म की बात छिड़ती है तो लोग एक दूसरे को कटाक्ष कहते हैं, तो मैं ज़्यादा विश्वास हो तो ना विश्वास ना हो रहा हो तो पहले मनुस्मृति पढ़ लेना। तो ये कह सकते हैं आप हिंदू धर्म की जो है जड़ है मनुस्मृति। चलिए, तो ये था हमारा फेमस बुक्स के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपको बता दूँ, फेमस बुक्स के बारे में हमारा एक और वीडियो है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें चैनल पर जाकर। आपको बता दें कि दुनिया में बहुत सी जो है फेमस बुक्स हैं और उनके उतने ही जो है राइटर हैं। तो एक दो वीडियो में तो काम नहीं चलने वाला, इनके लिए कम से कम 2-4 वीडियो बनानी पड़ेगी, और आप तब तक वे वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप फेमस बुक्स के बारे में नहीं जान पाएंगे, और जब कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें गलती करेंगे। तो बनाएंगे इस पर और वीडियो और कवर करेंगे उनमें सभी क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की फेमस बुक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? बताएंगे जल्दी कमेंट करके, जो है आंसर कमेंट करके बताएंगे 10 कुमार चरितम किसकी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दंडी। जी हाँ, महाकवि दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचसिद्धांतिका किसकी रचना है? पंचसिद्धांतिका बहुत ही फेमस रचना है, बताएंगे। सही आंसर बनेगा वराहमिहिर। वराहमिहिर की रचना है पंचसिद्धांतिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्तविलास प्रहसनम किसकी रचना है? बताएंगे किसकी रचना है। यह महेंद्र वर्मन द्वारा यह लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वप्न श्वास वध
वदत्तम किसकी रचना है? देखिए बहुत ही पुरानी रचनाएं हैं और इनके नाम लेने में भी जो है कठिनाई आ रही है, और ये ऐसा नहीं है, पेपर में आती जरूर हैं। इसका सही आंसर बनेगा भास। महाकवि भास का प्रसिद्ध संस्कृत जो है ये नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा चंद्रवरदाई। और आता रहता है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? कपाल कुंडला किसके द्वारा लिखी गई है? बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनके द्वारा जो है राष्ट्रगान भी लिखा, राष्ट्रगीत माफ करिए राष्ट्रगीत भी लिखा गया है। पता होगा आपको, वंदे मातरम भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इनकी रचना 1866 में की गई। चलिए, गढ़ देवता किसकी रचना है? गढ़ देवता जो है किसकी रचना है? बताएंगे। ये रचना है ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है गढ़ देवता। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? चरित्रहीन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बताएंगे। इसका सही आंसर बनेगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और यह उपन्यास 1917 में प्रकाशित हुआ। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। ये फेमस नॉवल थे बांग्ला के। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? गुलबदन बेगम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इसका सही आंसर होगा हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो है हुमायूं की जीवनी है। अगला प्रश्न, इंडिका किसने लिखी है? इंडिका किसकी रचना है? आपने पढ़ा होगा 10वीं में सोशल साइंस में। यह है मेगस्थनीज की रचना है। और मेगस्थनीज यूनान के एक जो है राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त के दरबार में जो है आए थे। बढ़ते हैं अगले लेवल की ओर। परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? बताएंगे इसका आंसर कमेंट करके। सही आंसर होगा विल्फ्रेड एच शॉप, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। यह एक ग्रंथ है जिसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन किसमें है? बताएंगे। कबीरदास जी ने जो उपदेश दिए उसका सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक में। और इनकी बीजक सबसे फेमस और प्रमाणित कृति है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई? बताएंगे किस भाषा में रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा लिखी गई? सही आंसर होगा संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत देवभाषा है और संस्कृत द्वारा लिखी गई है। इसमें लगभग 24,000, जी हाँ 24,000 श्लोक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? इनमें 3 रचनाएं जो हैं कालिदास की हैं, एक नहीं है, वो ही बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा सारीपुत्र पराक्रम। सारीपुत्र पराक्रम जो है इनकी रचना नहीं है। करते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? चलिए फिर वही क्वेश्चन, कालिदास की कृति जो नहीं है वह बताना है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, सेतु संहारम, ये तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। इनमें नहीं है वो है कादम्बरी। कादम्बरी संस्कृत का महान उपन्यास है, याद रखिए। और यह
ग्रंथ बाणभट्ट के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो है पुत्र ने पूरा किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? पाणिनि किस पुस्तक के लेखक हैं? अष्टाध्यायी। और यह संस्कृत व्याकरण की बहुत ही प्राचीन और जो है प्रसिद्ध पुस्तक है। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? बताएंगे बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। सही आंसर होगा तुर्की। तुर्की में जो है बाबरनामा लिखा गया है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। सोमदेव जो है कथा सरित सागर के लेखक हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? लीलावती जो ग्रंथ है वह किस विषय से संबंधित है? रसायन से या दर्शन से, गणित से या चिकित्सा से? सही आंसर होगा गणित से। लीलावती जो है गणित से संबंधित है। विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन हैं? बताएंगे। इनके लेखक हैं विलहड़। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। स्टेप, कामसूत्र के लेखक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बनेगा वात्सायन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोरा किसकी रचना है? गोरा नहीं, सॉरी माफ़ करिए, गोरा तो महादेवी वर्मा की रचना है। गोरा किसकी रचना है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है जो है गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की जो है रचना है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है? यह है राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। नाम इसका अर्थशास्त्र है लेकिन राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? कबीर के दोहे जो जिसमें संग्रहित हैं जिस ग्रंथ में, उसका नाम क्या है? सही आंसर होगा बीजक। रिपीटेड क्वेश्चन है, बताया था अभी। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? भ्रमर गीत या पृथ्वीराज या मृगावती या पद्मावत? मेरे हिसाब से पद्मावत। जी हाँ, पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने की। कालिदासकृत मालविकाग्नि मित्रम क्या है? कालिदास ने जो है मालविकाग्नि मित्रम की रचना की है, वह क्या है? कविता संग्रह या उपन्यास, नाटक या लघु कथा संग्रह? यह है नाटक। मालविकाग्नि मित्रम जो है नाटक है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? आपने बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ खूब सुनी होंगी। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। इसमें जो है पता होगा आपको, पशु पक्षियों को कथा का पात्र बनाया जाता था और बाद में शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश जो है की जाती थी। श्रीमद् भागवत किसकी रचना है? पता होगा आपको, श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी की रचना है। इसमें लगभग 7000 श्लोक हैं। रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? बताएंगे आप। ये है महाभारत। महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, ट्रांसलेट हुआ, उसी का नाम रखा गया जो है रज्मनामा। मिलिंद पन्हो है, क्या है मिलिंद पन्हो? बताएंगे। UPSC 1996, बहुत ही पहले पूछा गया प्रश्न है। यह किस भाषा में है? यह है पाली ग्रंथ है यह एक, मिलिंद पन्हो। बढ़ते हैं अपने आखिरी स्टेप की ओर। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया?
तो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट सबसे पहले किसने किया? सही आंसर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो है अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे और विधि शास्त्री तथा प्राचीन भारत संबंधी सांस्कृतिक अनुसंधानों के प्रारंभकर्ता थे। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है? जो मैकियावेली के राजकुमार थे उनसे किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो मैकियावेली की अर्थशास्त्र के विषय में पुस्तक थी प्रिंस, और उसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? मुगल शासक थे जो उनने अपनी खुद आत्मकथा जो है लिख डाली। बाबर ने जो है तुजुक ए बाबरी अपनी खुद आत्मकथा लिख डाली जीते जी। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? जो हमारे बहुत प्राचीन उपनिषद हैं उनका फारसी भाषा में जो है अनुवाद किया गया, किसके द्वारा किया गया? दारा शिकोह। दारा शिकोह मुमताज़ महल और सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र और औरंगजेब का जो है बड़ा भाई था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? जो फारसी में अनुवाद किया था उसका टाइटल क्या नाम रखा गया था? सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर जो है रखा गया था। अगला प्रश्न, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है? अभी अभी बताया था आपको, महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना अनुवाद घर शुरू किया और इसके साथ ही अकबर ने राजतरंगिणी, रामायण वगैरह जैसे संस्कृत ग्रंथों को जो है फारसी में अनुवाद करवाया। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत मालूम होगा आपको कालिदास की रचना है। महाकवि कालिदास विख्यात दूत काव्य थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? आपको मालूम होगा पतंजलि जो है योग सूत्र के संग्रहकर्ता हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है? महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मालती माधव, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम या कुमार संभवम। शुरू के ये तीनों उनके नहीं हैं, उनका है कुमार संभवम। बढ़ते हैं, आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न भी है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? हिंदुओं की जो विधि है उनको एक क्रमबद्ध तरीके से किसने लिखा था? सही आंसर होगा मनु स्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है और इसे मानव धर्म शास्त्र मनु संहिता के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जब धर्म की बात छिड़ती है तो लोग एक दूसरे को कटाक्ष कहते हैं, तो मैं ज़्यादा विश्वास हो तो ना विश्वास ना हो रहा हो तो पहले मनुस्मृति पढ़ लेना। तो ये कह सकते हैं आप हिंदू धर्म की जो है जड़ है मनुस्मृति। चलिए, तो ये था हमारा फेमस बुक्स के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपको बता दूँ, फेमस बुक्स के बारे में हमारा एक और वीडियो है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें चैनल पर जाकर। आपको बता दें कि दुनिया में बहुत सी जो है फेमस बुक्स हैं और उनके उतने ही जो है राइटर हैं। तो एक दो वीडियो में तो काम नहीं चलने वाला, इनके लिए कम से कम 2-4 वीडियो बनानी पड़ेगी और आप तब तक वे वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप फेमस बुक्स के बारे में नहीं जान पाएंगे। और जब कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो आप
उसमें गलती करेंगे तो बनाएंगे इस पर और वीडियो और कवर करेंगे उनमें सभी क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।